चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि कोई आर्मी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसमें चयनित और अचयनित छात्रों का अनुपात दे रखा है 3:1। यदि 60 लोग कम आवेदन करते और 30 लोग कम चयनित होते तो नया अनुपात जो है 5:1 हो जाता। तो बताइए कि भर्ती के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। तो चयनित विद्यार्थी कितने हुए, चयनित 3x हो गए, और अचयनित कितने हो गए, अचयनित कितने हो गए, x हो गए। कुल उम्मीदवार कितने हो गए, उम्मीदवार कितने हो गए, तो उम्मीदवार हो गए 3x प्लस x, यानी कितने हो गए 4x। अब आपसे बोल रहा है कि अगर 60 लोग कम चयनित होते, ठीक, समझ रहे, 60 लोग कम चयनित नहीं, 60 लोग कम फॉर्म डालते, ठीक, और 30 लोग जो है कम चयनित होते, तो जो नया अनुपात आता वो कितना आता, चयनित और अचयनित का 5:1 आता। तो ध्यान से देखिए, जब 60 लोग कम आवेदन करते, 60 कम आवेदन आता मतलब 4x, कुल आवेदन यही तो है 4x माइनस 60 हो जाता। ठीक, ये आवेदन हो गए आपके। और 30 लोग कम चयनित होते, 30 लोग कम चयनित होते मतलब कितने लोग चयनित होते, 3x माइनस, ये आवेदन हो गया, कुल आवेदन गिरता अगर 60 कम आते तो 4x माइनस 60। अब चयनित की बात करें, जो नया चयन हो रहा है, अगर 60 कम आवेदन आ रहा है और 30 कम चयनित हो रहे हैं, तो पहले कितना चयनित हो रहे थे 3x, लेकिन अब कितने होंगे, 30 कम कर दीजिए उसमें से। ठीक, तो अचयनित, अगर चयनित इतना हो गया तो अचयनित अब कितना हो जाएगा, अचयनित विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, ठीक, क्या हो जाएगा 4x माइनस 60 माइनस 3x माइनस 30 हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, यानी 4x माइनस 60 माइनस 3x प्लस 30। ठीक, ये कितना हो गया, 4x में से 3x निकल गया, x बच गया, और माइनस 60 प्लस 30 निकल गया तो माइनस 30 बचा, यानी अचयनित कितना हो गया, x माइनस 30। तो चयनित और अचयनित का अनुपात अब कितना हो गया, चयनित और अचयनित का, चयनित आपकी हो गया 3x माइनस 30, और अचयनित कितना हो गया, x माइनस 30, यानी 3x माइनस 30 अपान x माइनस 30 कितना हो गया, अनुपात इनका 5:1 हो गया। ठीक, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका इधर से गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, यानी 3x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 30 बच्चे 150। ठीक, तो अभी कितना हो गया, 5x, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए और उसको इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी 5x माइनस 3x कितना x हो जाएगा, 2x बराबर, ये माइनस 150 है तो प्लस 150 हो जाएगा, यानी 150 माइनस 30 कितना हो गया, 120, यानी 2x बराबर कितना हो गया, 150 माइनस 30 120, तो x बराबर कितना हो गया 60। अब जब x की वैल्यू आपको पता होगी, x की वैल्यू कितना होगी 60, तो आपसे क्या पूछ रखा है कि कुल उम्मीदवार कितने थे। ठीक है, तो पूर्व में कुल उम्मीदवार कितने थे, तो कुल उम्मीदवार कितने, x 4x थे ना, तो 4x कुल उम्मीदवार है, x की वैल्यू हमको पता हो गई, यानी 4x का मतलब 4 इंटू 60 बराबर 6 चौक 24 240। कुल फॉर्म कितने पड़े थे, 240। तो अगर ये प्रश्न आपको पसंद आया तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।